नमस्कार साथियों। देखिए, आज देश में जो है एक चर्चाएं जो है बहुत ही गरमाई हुई है। राजनीतिक बहुत गर्मा गर्मी वाला चल रही है। जानते हैं क्यों? अमित शाह ने एक बयान दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर कुछ अपमान शब्दों का प्रयोग किए। हालांकि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हम बता दें ऐसे ऐसे नेताओं को कि जानते हैं समाज में बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान के स्वरूप मानते हैं। हालांकि मानना भी चाहिए। जानते हैं क्यों मानते हैं? आप लोग को याद होगा कि 2014 में पटना में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें एक जो है ट्रेन पर सामान ढोने वाले स्टेशन में जो सामान ढोते हैं एक कुली था। उसने कुली जो है उसमें गवाहीदार था। तो जब कुली को गवाही देने की समय आया तो उसको धमकी आने लगी, ठीक है, ये तुम गवाही मत दो। तो कुली गया जज साहब के पास और कहा कि देखिए, हम गवाही इसमें नहीं देंगे क्योंकि जो है हमको धमकी आ रही है। तो जज साहब ने जानते हैं क्या किए? पार्ट से जो है पटना एसपी को चिट्ठी लिखे और दो जो है पुलिसकर्मी जो है उनके सुरक्षा में तैनात कर दिए। किसके सुरक्षा में? कुली के। तो ये संविधान की पावर है। ये कुली के सुरक्षा में जो कुली जो 200 रुपया 100 रुपया में सामान उठाते हैं स्टेशन पर, उनके सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी लग गए। ये संविधान की नहीं देन हो तो क्या किसका देन है? ये संविधान का देन जो हुआ, ये कैसे हुआ? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण ही तो हुआ। तो वे लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? वहां के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी बहुत सारी उपलब्धियां है। समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, उस कुरीतियों से लड़ते हुए बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त किया और समाज में क्या है एक नई दिशा दी। ये शोषित वंचित लोग भी जो है क्या है उनके पद चिन्हों पर चले तो उनका ही विकास हो सकता है। हालांकि लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग चलते हैं उनके पद चिन्हों पर, और बहुत सारे लोग अभी चलने का प्रयास कर भी रहे हैं। तो उन्हीं का देन है कि सब कोई स्कूल में विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और एक ही बेंच पर बैठते हैं, एक ही कल का पानी पीते हैं। लेकिन पहले जो है ऐसी बात नहीं थी। जब भारत जो है स्वतंत्र नहीं था 1947 के पहले, ऐसी बात नहीं थी। सब किसी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। हालांकि व्यवस्थाएं में मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, कैसे किसी को अच्छा लगेगा किसी को खराब लगेगा। हालांकि कोई बात बोला जाएगा, सच्चाई बोला जाएगा तो कुछ लोगों को मिर्ची तो लगना तय ही है, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। हालांकि सब कोई जानता है कि पढ़ने लिखने का अधिकार पहले सब किसी को नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। समानता का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ही दिलवाए, जिसके बदौलत जो है आज हम लोग भी जो कुछ बोलते हैं ये भीमराव अम्बेडकर का ही देन है और उनका ही संविधान है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं। ना तो हम लोग के बोलने की जो है ना आज़ादी नहीं थी, हम लोग बोल नहीं सकते थे। तो जो अमित शाह का जो बयान है ना, वो बहुत ही घटिया किस्म का बयान है। ऐसी बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए और ऐसी बातें बोल करके राजनीति में बने रहना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। कि आप लोग की क्या राय है और आप लोग क्या सोचते हैं अमित शाह के बयान के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।